विष्णु महेश राम कृष्ण इनको देवता नहीं मानूंगा, इनके किसी भी देवी देवता को जिनको ये भगवान कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, ना इनमें आस्था रखूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया। और मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आजीवन संघर्ष करते रहे। तो मोहन भागवत हम लोगों को बाबा साहब का नाम लेकर गुमराह करना चाहते हैं और अपने पीछे लगाना चाहते हैं। ये लोग दिन रात हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है ये देश के लिए खतरा है और ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको रोकना जरूरी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में कहा। आरएसएस वाले दिन भर हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है ब्राह्मणों का गुलाम देश। ब्राह्मण ऊपर होगा, वर्ण व्यवस्था होगी, ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, क्षत्रिय उसके नीचे होगा, वैश्य उसके नीचे होगा, शूद्र उसके नीचे होगा, अछूत सबसे नीचे होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा गुलाम होगा। मतलब एक ही ऊपर होगा वही आजाद होगा, बाकी सब गुलाम होंगे। ये तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा है ना। आज तक आरएसएस ने ये नहीं कहा कि मनुस्मृति गलत ग्रंथ है और हम इसको नहीं मानते। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने का काम किया था, लेकिन आज तक आरएसएस वालों ने नहीं कहा। मनुस्मृति में लिखा है कि इनको मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़े में दी जाए कि आधी रास्ते में गिर जानी चाहिए, आधी ही घर पहुंचनी चाहिए। मतलब देसी कहावत है, न मरने देना है न मोटा होने देना है। तो सवाल ये है कि जयंती हम मना रहे, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब वास्तव में क्या चाहते थे, बाबा साहब वास्तव में क्या करना चाहते थे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये नहीं समझ पाएंगे और अगर मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला अगर यही चलता रहा तो हमारे लोगों को लोग बाबा साहब का नाम लेकर गुमराह कर लेंगे। क्योंकि इन लोगों की तो साजिश ही है, जो लोग समाज में स्थापित हैं, जो महापुरुष समाज में लोकप्रिय हैं, नाम उनका लो और उनके नाम पर अपनी बात बोलो। तो उनको मानने वाला समाज सोचेगा कहे रहे होंगे बाबा साहब, कभी कहे रहे होंगे और समाज पीछे चल देगा, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए साथियों हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना है, धूमधाम से मनाना है, खुशी से मनाना है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग उन लोगों को एक जिम्मेदारी तय करना है। बाबा साहब की जयंती मनाना हमारे लिए केवल खुशी का ही मामला नहीं है, हमारे लिए ये संकल्प का मामला है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन है उसको हम पूरा करेंगे। ये हर आदमी को बाबा साहब की जयंती मनाते समय संकल्प लेने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब के समय में जब लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे थे तो बाबा साहब पहले मना कर रहे थे जयंती मत मनाओ, लोग नहीं माने। लोगों ने कहा बाबा साहब आपको आना है, हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं। तो बाबा साहब गए और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय, मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय मेरा जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए मेरे अनुयायी अपने जान की बाजी लगा दे। बाबा साहब कह रहे हैं मेरा अधूरा काम करने के लिए जान की बाजी लगा। जीवन भर बाबा साहब लड़े जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय स्थापित होना चाहिए। हुआ आज तक क्या? संविधान में लिख दिया गया छुआछूत खत्म हो गई। बाबा साहब को मौका मिला, संविधान में लिख दिया, खत्म हो गया। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे, जब मंदिर में गए तो उनको बाहर ही रोक दिया गया, कहा आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप अछूत जाति से हो, इसलिए नहीं आ सकते। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब हटे मुख्यमंत्री पद से, घर छोड़ा तो क्या हुआ? फिर उनको घर गंगा जल और गोमूत्र से पवित्र किया गया। क्योंकि अखिलेश यादव हैं और यादव शूद्र में होते हैं। तब अखिलेश यादव को भी ज्ञान हो गया कि हमको भी ब्राह्मण शूद्र मानते हैं, नहीं तो अखिलेश यादव को लगता था हम तो क्षत्रिय हैं। तो उनको भी समझ में आ गया कि हम शूद्र हैं। तो इस देश में जो असमानता है, छुआछूत भेदभाव है, ऊंच नीच है, वो आज तक खत्म नहीं। और जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले वो भी लागू नहीं किए जा रहे ठीक प्रकार से। क्यों नहीं लागू किए जा रहे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाला अच्छा नहीं होगा तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। जैसे गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, अगर ड्राइवर खराब हो तो
गाड़ी लड़ा देगा कि नहीं लड़ा देगा? और जब आप उसको कहोगे गाड़ी कैसे लड़ गई, कहेगा गाड़ी खराब है। ऐसे ये लोग बार बार कह रहे हैं संविधान बदलना, संविधान बदलना। आरएसएस बीजेपी के लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संविधान को बदलकर इस देश में फिर से वही व्यवस्था लाना चाहते हैं, गले में मटका और पीछे झाड़ू। ये जो व्यवस्था थी, यही व्यवस्था ये फिर से लाना चाहते हैं। इनको अंदर से अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो अमित शाह को बहुत बुरा लगा जब बार बार पार्लियामेंट में बाबा साहब लोग कह रहे थे, तो अमित शाह को बहुत बुरा लगा। अंदर की बात बाहर आ गई। कहा इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो कहाँ चले जाते? अरे तो इतनी बार तो अमित शाह ने लिया होगा तो कैसे जिंदा धरती पर पड़ा है, पहले उसको चले जाना चाहिए था। वह खुद तो गया नहीं, दूसरे को सलाह दे रहा है। तो अंदर बहुत पीस है, लेकिन वोट लेना है तो इसलिए बाबा साहब को नमन करना है। मगर इन लोगों के अंदर बहुत पीस है कि अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो जिनका हम छुआ नहीं खाते थे, जिनका हम बनाया नहीं खाते थे, जिनको जानवरों से बदतर जिंदगी में रखे थे, आज उनके घरों पर हमको वोट मांगने नहीं जाना पड़ता, पैर पकड़ने नहीं जाना पड़ता। तो इनको अंदर से बहुत दुख है और ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे हैं। इसलिए जागरूकता जरूरी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो शिक्षित करने का क्या मतलब है? शिक्षित करने का मतलब केवल स्कूल की पढ़ाई से नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाएगा ना। तो केवल स्कूल की पढ़ाई पढ़ करके कैसे हमारा आदमी शिक्षित हो जाएगा बाबा साहब के आंदोलन के बारे में? तो केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं, बल्कि बाबा साहब की भी पढ़ाई अलग से हम लोगों को, जो जागृत लोग हैं, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में अपने लोगों को पढ़ानी होगी। एक स्कूल की पढ़ाई है और एक समाज की पढ़ाई है, बाबा साहब की पढ़ाई है। ये दोनों पढ़ाई जब पढ़ाएंगे तब शिक्षित हो जाएगा। और जब शिक्षित हो जाएगा तो अपना दोस्त समझेगा, अपना दुश्मन समझेगा, अपना हित समझेगा, अपना अहित समझेगा, सही समझेगा, गलत समझेगा, तो संगठित हो जाएगा। किस बात के लिए? अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए संगठित हो जाएगा। और संगठित होकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। और अगर ये हम लोग बहुजन समाज के लोग करने में कामयाब हो गए, तो जो बाबा साहब का सपना था कि हमको शासन करती जमात बननी है, तो हम शासन करती जमात हो सकते। और शासन करती जमात हो करके इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कि सब बराबर हो, सब स्वतंत्र हो और सबके साथ इंसाफ हो, ये लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जागृत, अपने लोगों को जागृत करना पड़ेगा। और ये जो बाबा साहब को नहीं समझते, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो बाबा साहब को समझ गए, उनकी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति तक बाबा साहब को पहुंचाया जाए। इस देश में एक लंबे समय तक कोशिश हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को केवल एक जाति तक रोक कर रखा जाए, दूसरे किसी को पता ही ना चलने दिया जाए कि बाबा साहब तुम्हारे लिए भी काम किए। लेकिन अब लोगों को पता चला। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर। अब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको बहुत दिन तक नहीं पता था कि बाबा साहब हमारे लिए भी काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो किसके किसके लिए दिया? दो लोगों के लिए दिया, एक महिलाओं के लिए और एक पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए। महिलाओं को भी पता नहीं, महिलाएं टीचर हो गई, महिलाएं डीएम हो गई, महिलाएं एसपी हो गई, महिलाएं मुख्यमंत्री हो गई, महिलाएं प्रधानमंत्री हो गई, महिलाएं राष्ट्रपति हो गई। मतलब देश के सर्वोच्च पद तक महिला पहुंच गई। लेकिन महिलाओं को यह नहीं पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए इस्तीफा दिए थे, ये बात नहीं पता चली। ऐसे ओबीसी के लोगों को नहीं पता चला। तो ये सब बताना होगा और बता करके सबको समझाना होगा कि बाबा साहब हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। इसलिए जो बाबा साहब का संविधान है और ये जो लोकतंत्र है और जो हमारे हक अधिकार है, इसके लिए हम लोगों को संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब बहुत कष्ट उठाए। जब बाबा साहब के बारे में बताया जाता है तो जितना कष्ट उठाए, अगर बता भी दिया जाए तो आदमी के आंख से आंसू गिरने लगता है, इतना कष्ट उठाए। लेकिन आज हम लोग इतना कष्ट नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि बाबा साहब वो कष्ट उठा लिए थे और हम लोगों को अधिकार दे